स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनुषा। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पर तंज कसा गया था, जिसका जवाब देते हुए भाजपा पूर्व मेयर ने कहा कि यमुना साफ सफाई हमारी प्राथमिकता है और हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में, आपके साथ संदीप झा। इस वक्त जो है सो हम हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मेयर रह चुके विपिन बिहारी जी। तो आइए बात करते हैं कि जो मतलब जब दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी तो उस वक्त जो है सो मतलब जमुना को लेकर के जो है सो सब नेता जो है सो बड़े बड़े नेता जो है सो आरोप प्रतिरोध की राजनीति चल रही थी। अब इस वक्त जो है सो भाजपा की सरकार है तो जमुना में जो झाग आ रहा है और वो झाग जो है सो एक आपको दूसरे कलर में दिखाई दे रहा है, जिसको देख माना जा रहा है कि उसमें कपड़े की जो है रंगाई की फैक्ट्री होती है, वो पानी उसमें आ रहा है। सरकार क्या कर रही है अब? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जब से थी तब से कोई काम नहीं की, केवल झूठ बोलना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। और दिल्ली में एक ही काम उन्होंने किया, एक बोतल फ्री दारू पिलाने का काम दिल्ली के लोगों के साथ किया। जमुना जी को साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए जब हमारी सरकार बनी है तो लगातार काम कर रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जैसे ही हमारी सरकार बनी तो पहला हमारे पूर्वांचल के आस्था का महापर्व छठ महापर्व, जो सालों साल से केजरीवाल सरकार ने जमुना जी में रोक लगा दिया था कि छठ पर्व अब जमुना जी में नहीं होगा, क्योंकि वो कहे थे कि जमुना जी को मैं साफ करूंगा। जमुना जी को साफ किए नहीं थे और पूर्वांचल के लोगों ने भारी तादाद में उनको वोट दे करके दिल्ली में सरकार बनाया था। और जमुना जी में जब छठ पर्व करने जाते तो उनकी सच्चाई का पोल खुल जाएगा, इसके लिए उन्होंने जमुना जी पर छठ पर्व करने के लिए रोक लगा दिया था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारी साफ सफाई के साथ साथ जमुना जी को सुंदर निर्मल बना करके और पूरे पूर्वांचल के आस्था के महापर्व छठ महापर्व को जमुना जी में कराया गया। और लाखों लाख हमारे छठ के महापर्व करने वाले लोग जाके जमुना जी में छठ किए, जैसा कि आप सभी ने मीडिया भी दिखाया। तो जमुना जी को साफ करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। पहले दिन से जब से हमारी सरकार बनी है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े मशीनें जमुना जी में लगे हुए हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं। वहाँ से जमुना जी से जो कचरे हैं वो निकालने का काम कर रहे हैं, जमुना जी को गहरा बनाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जितने बड़े बड़े नाले हैं वो नाले में एसटीपी बनाने का काम, इसके साथ नाले में भी विदेशों से मशीन ला करके बड़े नालों में भी लगाया गया है, ताकि उन नाले को भी सफाई करके जमुना जी में डाला जाए, पानी साफ पानी आए। इस पर युद्ध स्तर से काम हो रहा है और हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार ये काम करके दिल्ली के लोगों को जो वादा किया है कि हम निर्मल और साफ जमुना देंगे, वो देगी। लेकिन सर कहीं न कहीं तो जैसे कि आपको जमुना जी में झाग आ रहा है तो वहीं पे जो है सो एक कलरफुल पानी बन रहा है, उसमें कहीं न कहीं आपको इंडस्ट्रीज एरिया का उसमें जो रंगाई की फैक्ट्री होती है वो कलर पानी जो है वो पानी कहीं न कहीं आप जो उसको रिफाइंड करते होंगे तो वो तो नुकसान है ना सर? देखिए, जो भी नाले का पानी जमुना जी में आ रहा है सारे पानी नुकसान वाले हैं। जमुना जी को भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि हमारी सरकार जमुना जी को साफ और निर्मल करके देगी। तो जो 27 सालों में नहीं हो पाया, 27 सालों तक जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, वो जमुना जी न रह करके एक नाले में तब्दील करने का काम किया है। तो उसको साफ सफाई और सुंदर बनाने में तो थोड़ा समय लगेगा। अभी हमारी सरकार बने महज 1 साल हुई है, 1 साल में ही आप देखिए कि आपको परिवर्तन दिख रहा है। जमुना जी का जो संकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ली है साफ करने का, आपको 1-2 साल के अंदर दिखाई देगा। उस पर युद्ध स्तर से काम हो रहा है। सर आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और मेयर रह चुके हैं, काफ़ी कद माने जाते हैं आपकी पार्टी में। अब जैसे कि कई राज्यों में चुनाव है, पिछले बार ऐसे क्या नाम है जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता जी ने कहा कि क्या नाम है खेला हो गए। इस बार क्या उम्मीद है कि भाजपा का कमल बंगाल में खिलेगा या ममता जी का फिर से खेला होगा? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में घुसपैठियों को बुला करके वोट बैंक बना करके लगातार सरकार बनाने का काम किया, इस बार ममता बनर्जी का खेला वहाँ पर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से हर राज्यों से
घुसपैठियों को भगाने का काम, घुसपैठियों को निकालने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को हर राज्यों में इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो दूसरे पार्टियां जो हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे अन्य राज्यों में, जैसे बिहार में भी चुनाव हुआ, वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी थे, सभी पार्टी एक वोट बैंक के लिए दूसरे बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को ला करके यहाँ पर वोट बना करके और यहाँ पर अपना एक बनाए हुए थे। लेकिन आप हर जगह देखिए कि इस बार जिस तरह से अराजकता की सरकार जहाँ भी रही है, वहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और क्षेत्र में लोग विकास चाहते हैं। जी, नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्यों में सरकार है, उस राज्यों में किस तरह से विकास हो रहा है। आज देखिए बिहार में चुनाव हुआ, भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से हमारी वहाँ सरकार बनी, जबकि पिछले 15 सालों से हमारी नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन एनडीए की सरकार वहाँ थी, फिर भी जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। तो जनता आजकल अब बहुत विकास के लिए काम कर रही है, जो सरकार उसके साथ खड़ी हो रही है। और बंगाल में जो अराजकता की सरकार, बंगाल में विकासहीन की सरकार, बंगाल में लगातार महिलाओं, युवाओं का जिस तरह से युवाओं के बेरोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सबसे लोग वहाँ पर छिन्न हो चुके हैं। इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हर एक राज्य से जो है सो अभी इस टाइम जो है सो जैसे कि एक छावनी बना दिया जाता है, उसी तरह भाजपा जब चुनाव कहीं अदर राज्य में लड़ती है 1 बाय 1 करके, तो उसको अपने कार्यकर्ताओं से छावनी बना दिया जाता है। तो जैसे कि हर एक राज्य से लोग वहाँ भाजपा कार्यकर्ता, मंत्रीगण, जो भी पदाधिकारी हैं, सब वहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली से उसमें ज़्यादातर। तो क्या आपको वहाँ पे बंगाल का जिम्मेवारी कुछ मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता हर चुनाव में वहाँ पर जाकर के काम करता है। पार्टी के लिए समर्पित जो कार्यकर्ता हैं काम करते हैं, पार्टी के चुनाव जिताने का काम करते हैं, अपनी विचारधारा के लोगों के साथ मिल करके पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का जो किया हुआ काम है उसको बताते हैं, ताकि जहाँ पर हमारी सरकार नहीं है वहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वहाँ पर विकास हो। सर, लास्ट सवाल ये है कि आपने बिहार का मुद्दा छेड़ दिया आपने। हम आपसे एक पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई एसीपी है और एसीपी से उसको आप कहीं जो है सो एसएचओ बना दिया जाए, या डीसीपी है, डीसीपी से उसे एसएचओ बना दिया जाए, तो वो अच्छा लगेगा आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा नेतृत्व तय करता है वो हर कार्यकर्ता उसको मानता है। जो भी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी बड़ी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं होती। नीतीश जी आपके सहयोगी रहे हैं, ना कि आपके कार्यकर्ता रहे। देखिए, नीतीश जी की बात है, नीतीश जी के अलग अपनी पार्टी है, हमारा एनडीए के सहयोगी हैं, गठबंधन में है। जो भी निर्णय है उनका अपना निर्णय होता है, उसमें कोई हमारे भाजपा नेतृत्व का निर्णय नहीं होता है। आज जो नीतीश जी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राज्यसभा में आए हैं, तो उनका अपना निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है, न कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। सूत्र बता रही है उन पे कोई प्रेशराइज किया गया? देखिए, सूत्र जो भी कहें, विपक्षियों का काम है कहना। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, नीतीश जी ने बिहार के लिए इतना बड़ा काम किया है, और नीतीश जी का अपने लोगों ने खुद ही उनका वक्तव्य सुना होगा कि मैंने हर सदन का सदस्य बनना हमारा एक तमन्ना था, और जो राज्यसभा का सदस्य मैंने नहीं बन पाया था वो मैं बनना चाहता हूं, इसलिए मैं राज्यसभा में। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भी कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको सरकार बनने के साथ तुरंत मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया, उनके साथ खड़ा रहा। एनडीए के पूरे गठबंधन मिल करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, और नीतीश जी ही आज खुद राज्यसभा में आ रहे हैं। उनका अपना निर्णय है, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का निर्णय नहीं है। बंगाल जा रहे हैं? देखिए, बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर काम कर रहे हैं, और पार्टी जिसको बुलाती है, जिसको जैसा आदेश देती है वैसा हम सभी करते हैं। तो बंगाल जीत रहे हैं इस बार? बंगाल जीतेंगे। ये हमारे साथ में काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और मेयर रह चुके हैं बिपिन बिहारी जी, और इन्होंने यह हर एक बातें रखी है एक एक करके, जैसे कि क्या नाम है, यमुना सफाई को लेकर के हो, चाहे बंगाल चुनाव को लेकर के हो, चाहे बिहार में जो भी नीतीश जी की जो मतलब सरकार की जो फेरबदल होने की संभावना है। बने रहिए कैमरा पर्सन के साथ, मैं संजीव झा, खबर एनडीटीवी दिल्ली। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।